वो हुजूर ने जो आर्टिकल कानून आइन बनाया है, आइए उसके करीब। अब आप हुजूर तक नहीं पहुंच सकते तो आपको अल्लाह के औलिया पहुंचाएंगे, आपको अल्लाह के दोस्त पहुंचाएंगे, अल्लाह के वली पहुंचाएंगे। आज के दौर में लड़कियां, वो चाहे हिंदू मजहब की हो चाहे मुसलमानों की, मुसलमानों के लड़के मेरे सामने बैठे हैं, मैं इसलिए मैं उनसे बातें करता हूँ। ये बताएं मुझे, ये आंखें क्या इसीलिए मिली थी कि सड़कों पर टहलने वाली गैर मुस्लिम लड़कियों के ताक़ुब में जाएं? मुझे बताएं आप। ये तुम्हारी ज़बानें क्या इसीलिए अल्लाह ने पैदा की थी, तकलीफ फरमाई थी कि नर्म हड्डियों से पाक इस जबान को दरूद पढ़ने के लिए पैदा किया गया था। आज इसे कुफरी गाने गाए जा रहे हैं, दूसरों की लड़कियों के वजूद को देख करके ये जो है शिरकी आशार पढ़े जाते हैं इन्हीं जबानों से। जरा सोचो कल का दौर कैसा था, कल का दौर कैसा था। लड़कियां पहले भी थीं लेकिन उनका दिल हुजूर की मोहब्बत से आरास्ता था। वकुनु मा सादिकीन के जुमरे में कैसे आती थी। तकरीबन 150 साल पहले की बात है। यह है फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, क़ुब्बतुस सुग़रा। यहाँ से 160 किलोमीटर के फासले पर रमल्ला, गाजा, खान यूनुस, इसी के करीब में एक शहर था जिसको निबहान कहते हैं। निबहान यहाँ एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था शेख इस्माइल। उनकी बीवी उम्मीद से हुई तो दरूद पढ़ करके अपने बच्चे को पाला, और जब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। कोई एक आदमी बगैर इनकी हिस्ट्री सुने हुए जरा सुभान अल्लाह कह दे। सुनना, ना कोई नारा, ना कोई हंगामा, ना कोई उठ के चले आना पैसे वैसे के लिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाई मेरे सुन लें, आपके पैरों की मिट्टी मुझे मिल जाए तो मेरी कब्र में काम आएगी। सुने बस, शेख यूसुफ उस बच्चे का नाम रखा गया। बड़ा हुआ तो अपने वक्त का बहुत अजीम आशिक रसूल बना। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, नबहान फलस्तीन में। आला हजरत सरकार की शख्सियत से बड़े मुतासिर बुजुर्ग थे। जवान हुए तो इनकी शादी हुई, शादियां इनकी भी हुई, बुजुर्गों की हुई हैं, पहले के दौर में अल्लाह के वलियों की भी हुई हैं, लड़कियों से हुई हैं रिश्ते। इनकी शादियां लड़की से हुई। लड़कियां कैसी थी? आज रिश्ते इस बात के लिए टूट जाते हैं कि लड़कियों को ससुराल में सुकून नहीं मिलता, रोटियां नहीं मिलती, बोटियां नहीं मिलती हैं, एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कुकर नहीं, क्या क्या इन बातों की मुतलाशी होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। अजीब बात है। अल्लाह अकबर। तो शेख यूसुफ की शादी हुई जिस लड़की से, लड़की बड़ी खूबसूरत थी। मुझे एक बात कहना, मेरी मां बहनों सुनना, वो लड़की थी, उसकी आंखों में हया थी, इज्जतों की मुहाफिजा थी। जब लड़की शेख यूसुफ इस्माइल नबहानी की निकाह में आई ना, और वो लड़की हबीबुल्लाह फैजी भाई वो आपकी बीवी बनी, और शेख यूसुफ आपके शौहर और जव्वज बने, वो जौजा ये जव्वज बने। 15 साल के बाद उनकी बीवी से उनकी सहेली की मुलाकात। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी से उनकी सहेली की मुलाकात। सहेली ने कहा कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है? हमारी बचपन की सहेलियों में सबसे हसीन और खूबसूरत थी, तेरी शादी कहाँ हुई है? तो उसने कहा कि मेरी शादी एक मौलवी हैं, एक आशिक रसूल हैं, शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, उनके साथ हुई है। तो सहेली ने क्या कहा मालूम है? दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर मारा, कहा बाप रे बाप, तुझे और कोई लड़का नहीं मिला? ले दे के एक मौलवी मिला, ले दे के एक फकीर जैसा इंसान मिला, एक मौलवी मिला, तुझे और कोई ना मिला? इतनी हसीन थी कि तेरे रिश्ते तो बादशाहों के दरबार से आते, राजकुमारी बन के रहती, मालिकन बन के रहती, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? साहिबो अगर गूंगे नहीं है, जबान दी अल्लाह ने और इसीलिए बैठे हैं, कुछ नेकियां मुयस्सर आ जाएं तो जरा सा मुझे बताइएगा, सुभान अल्लाह कह के जुमला सुनिएगा और बोलिएगा नहीं, अपनी बहनों को बताना भी है। सहेली ने कहा तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला है? मुझे बता। 15 साल से तूने अपने हुस्न का सौदा किया है और अपने हुस्न को एक गरीब घर में जाके, एक गरीब घर की मंडी में जाके बेचा है। तू राजकुमारी बन के रहती, तूने उस मौलवी के साथ कैसे गुजारा कर लिया? तुझे उस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने अपनी सहेली के दुपट्टे पकड़ के बोले, सुन मेरी बहन क्या बोलती है, तुझे उस मौलवी के साथ क्या मिला? बताऊं? जब से मैं उसके निकाह में आई हूं 86 मरतबे ख्वाब में मुझे अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल हो गया है। अब क्या चाहिए? अरे तकबीर, अब क्या चाहिए? अरे रिसालत, एक लड़की औलिया कॉन्फ्रेंस, मादरत चाहता हूं, एक लड़की वो भी है, एक लड़की मेरी भी है। जरा सोचो, जुल्फें बिखरी हुई हैं, आस्थानों पर मौजूद है, जिसमें से खुशबू आ रही है, और हुजूर के कौल के मुताबिक बदकिरदार लड़कियों के बदन से खुशबू आती है। हाँ बताएं, क्या नस्लें पाकीज़ा पैदा होंगे? फिर इन नस्लों से उम्मीद रखी जाए कोई मरजूब, कोई सालिक, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई औताद, कोई अबरार, कोई मकाम गौस, कोई मकाम कुतबियत, कोई मकाम मखदा पर फायज होने वाली शख्सियत पैदा होगी? मुझे बताएं आप। कहा जाता है कि लड़कियां हर दौर में आजाद थी। ना 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 ना,
वो आज़ादी हुजूर की मोहब्बतों में थी, हुजूर के इश्क में आज़ाद। वो बेपनाह हुजूर से मोहब्बत करती थी। लेकिन आज ट्रेनों पे चले जाओ, अभी मैं उदयपुर गया था एक प्रोग्राम में, फैजी भाई मियां हुजूर, तो मुझसे एक साहब ने कहा, आसिफ भाई मैं गया था फ्लैट में, बिल्डिंग थी, मैं मुझे एक फ्लैट चाहिए था। तो मैंने कहा देखूं जाके, मैंने मैनेजर से बात की, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ मुझे एक फ्लैट चाहिए था, लेकिन मेरा मूड बिगड़ गया तुम्हारी इस बिल्डिंग में आकर। बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा वो देखो एक टेबल पर एक लड़की जवान बैठी हुई है, जीन्स पैंट पहन करके, और शराब पी रही है। मेरी बेटियां तो हया रखती हैं, मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ने वाला हूँ, और ये लड़की शराब पी रही है। तो मैं तो यार आया था कि एक रूम मिल जाता, इस बिल्डिंग में एक फ्लैट मिल जाता, मैं यहाँ नहीं रहूंगा यार। तो उसने क्या कहा मालूम है? उसने क्या कहा, उस ऑफिस में मैनेजर ने क्या कहा, वो जो लड़की शराब पी रही है वो कोई और नहीं, मुसलमान की लड़की, जिसको हुजूर ने अपनी उम्मत पे रखा उसकी लड़की। जिस लड़की को होंठ दिए गए हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए, उस होंठ को का इस्तेमाल कहां हो रहा है? आप ये मत कहना खबरदार, ये काम नहीं चलेगा कि मेरी नहीं है, मेरी नहीं है तो क्या हुजूर की उम्मत की तो बच्चियां हैं। हसासियत क्यों नहीं पैदा होती भाई? हमारा जमीर क्यों मर गया इतना ज्यादा? ऐसे ही छोड़ दिए हमने। अम्मी आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी के बाद मैं बड़ी खामोश रहती थी, और अहले मदीना की औरतें मेरे पास आती थी, मैं खामोश रहती थी। एक मरतबा दस्तक हुई मेरे दरवाजे पर। माँ आयशा कहती हैं कि मैंने कहा कौन? तो एक लड़की ने कहा कि अम्मी दरवाजा खोले। दरवाजा मैंने खोला। जब मैंने दरवाजा खोला ना, तो एक जवान लड़की थी, उसकी आंखों में सुर्खी थी, और वो अजीब सी सरासीनगी में मुब्तला थी, जिसे खौफ है, कोई टेंशन है, और बिल्कुल अफसुर्दा चेहरा है। मदीने शरीफ का वाकया। तो अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैंने उससे कहा बेटी क्या बात है? उसने कहा माँ इजाजत दे दे, मैं अंदर आ जाऊं। मैंने कहा अंदर आ जा। लड़की वो भी थी, मेरी बहनें सुनना, और लड़कियां वो भी हैं जो आपके घर में हैं, लड़कियां वो भी हैं जो बाहर घूम रही हैं, सुने। अम्मी आयशा कहती क्या बात है? उसने बैठ कर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि माँ, मैं जब से हुजूर का विसाल हुआ है, इंतकाल हुआ है, तब से मैंने हुजूर को देखा नहीं। हुजूर को देखने की तलब में मैं अपने घर से आई हूँ। आप मुझ पर करम फरमा दे, रोज़े रसूल ही की ज़ियारत करा दे, मज़ार रसूल ही की ज़ियारत हो जाए तो हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी, मैं तसल्ली दूंगी अपने दिल को। माँ आयशा कहती हैं उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू ने मुझे मजबूर किया। मैंने कहा चल। मैं आई और मैंने पर्दा हटाया रोज़े रसूल का, सामने ज़रिए मुस्तफ़ा, रोज़े मुस्तफ़ा, मज़ार मुस्तफ़ा अलैहि तहीयत व सना। माँ आयशा कहती है मैंने अपने हाथों को बांध दिया। मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, तो अचानक मैंने देखा कि वो लड़की तेजी के साथ हुजूर की मदार शरीफ को देख के चीख पड़ी, और जाके सीधे रोज़े रसूल से लिपट गई। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती कि वो लड़की जो है मज़ार रसूल से लिपट गई, और हुजूर की मज़ार शरीफ की मिट्टी को उठा के अपनी आंखों से लगाती थी, और रोती थी कहाँ गए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहाँ तशरीफ़ ले गए? हुजूर आप तो जानते हैं कि मेरा शौहर भी है, मेरा बेटा भी है, मेरी माँ भी है, मेरी बच्चियाँ भी हैं, मेरा बारा घर पूरा सलामत है, लेकिन सरकार जब से आप गए हैं घर भरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मदीने में कोई मुस्कुराता है तो दिल पर बिजलियां गिरती हैं, सूरज भी निकलता है तो अंधेरे का एहसास होता है। सरकार मुझ पर करम फरमाया, मैं आपको देखने के लिए आई हूँ। वो लड़की कब्र मुस्तफ़ा की मिट्टी को चूमती आंखों से लगाती है, कहती आका मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैं आपको देखने आई हूँ। अम्मी आयशा फरमाती उसने फिर क्या कहा, आका आप जहाँ हैं या तो वहाँ आप मुझे बुला ले, या मैं जहाँ हूँ वहाँ आप आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा कहती मैं तो कुरान पढ़ रही थी, उसकी आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। वक्त ख़त्म हुआ, मैंने कहा ए बेटी उठ, चल बाहर चल, रोज़े मुस्तफ़ा के करीब इतनी देर बैठना ये सोए अदब ना हो, चल बाहर चल। माँ आयशा कहती मेरी बात को उसने इनकार कर दिया, टस से मस न हुई, और उसी मज़ार मुस्तफ़ा के पे अपने हाथों को रखे ज़मीन पर पड़ी, साकित साइलेंट पड़ी थी। माँ आयशा कहती मैंने कहा ए बेटी उठ उठ, तो उसने फिर भी जो है ना अपने आप को जुम्बिश नहीं किया। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम का मामला था, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम का मामला था। माँ आयशा मैंने खामोशी से उसे उठाया, मैं गए उठ, हुजूर की बारगाह से उठ, हाजिरी हो गई, चल बाहर चल। तो माँ आयशा कहती है कि मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। मैंने उसकी नब्ज़ पकड़ के देखी तो हुजूर की मज़ार शरीफ से लिपट के उसका इंतकाल हो गया था। आला हजरत के मंजिले भाई अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो,
जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। साहिब वो भी कोई लड़की थी, किसी पत्थर की कोख से बाहर नहीं आई थी, किसी पेड़ के फलों के साथ नाजिल नहीं हुई थी, बारिश के कतरों की सूरत में जमीन पर टपकी नहीं थी, वो भी किसी माँ की कोख की देन थी। मेरा सवाल है आपसे, आप ये बताएं कि अगर हुजूर का इश्क हमने अपनी नस्लों को ट्रांसफर ना किया तो क्या हुसैन के नाना का दीन का चिराग बुझ जाएगा? फिर जमीन पर रहमतों की बारिश नहीं होगी, कुरान के हुरूफ अभी से उड़ जाएंगे, अभी से तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। साहिबो आप हैं कहां पर अल्लाह को राजी करने के लिए? वो कुफरी अकीदा है, 7 जन्म, इसी जन्म में आपको अल्लाह को राजी करना है। बेशक बेशक, वाह। मेरी बात समझ रहे हैं? उसको कोर्ट कचेरी मुकदमे में यहां वहां होटलों में गपशप पे यहां वहां और गटर मस्ती पे खर्च किए जा रहे हैं। इसी जिंदगी में अल्लाह को राजी करना है। वादा करो इंशाअल्लाह थोड़ा सा अपने दिल को हुजूर की तरफ माइल करेंगे। क्या करना है? अब माइल करने का मतलब ये मतलब नहीं है माइल करने का मतलब कि आप जामिया अजहर चले जाएं, ऑक्सफोर्ड चले जाएं, लंदन और कैलिफोर्निया चले जाएं, आप जामिया अलीमिया चले जाएं, जामिअतुर रज़ा चले जाएं। ना 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 ना, कोई बात नहीं भाई, कोई बात, बैठे बस। जरा आप अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। करना क्या है आपको, वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोई लोड नहीं डालूंगा। इस्लाम खुशबुओं का नाम है, इस्लाम खुशबुओं का नाम है। हमने भी बड़े बड़े पीर देखे और पीरों के हाथ में अपने हाथ दिए। मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया। हमने ये नारा लगाया और फिर बाहर निकले तो बियर की दुकानों पे खड़े हुए। अपने पीर से ऐसी मोहब्बत होती है, ऐसी होते हैं अल्लाह के वली जिनसे मुआहिदा कुछ होता है और किया कुछ जाता है। आज से 600 साल पहले एक पीर भी गुजरा है और 600 साल पहले उसका एक मुरीद भी गुजरा है। वकूनु मास सादिकीन का ताज इनके सर पे कैसे था मालूम है? पीर को दुनिया महबूब इलाही कहती है और मुरीद को दुनिया अमीर खुसरू कहती है। हाय हाय। अभी 10 दिन पहले जिनका मुबारक उर्स हुआ, काश कोई एक आदमी कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू की बात बोलना नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, बस बेटे मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से, ये अमीर खुसरू है और वो पीर महबूब इलाही है। आज से 25 साल पहले मेरी डायरी पर अपने हाथों से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाजिम उमर कुरैशी गोरखपुरी ने ये 4 मिसरे मुझे लिख के दिए थे। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। आए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिला तो, लेकिन हमने उसे महबूब इलाही की निगाह से नहीं देखा, अमीर खुसरू की निगाह से नहीं देखा। समझ रहे आप? हमारी आंखों का कसूर है, हमने मुआहिदे किए। पीर हैं, वली किसे कहते हैं? जिनसे इस्तिफादा करने वाली जो नस्लें होती हैं वो भी विलायत के मनसब पर फाइज होती हैं। ये पीर हैं महबूब इलाही। जो लोग दिल्ली में रहते हैं जरा ऊंची बोले क्या नाम लिया मैंने? ना ना आवाज नहीं, हाथ उठा के बोले क्या नाम लिया? महबूब इलाही। ऊंची बोले। कोई वैसी वैसी बारगाह नहीं है। औरंगजेब आलमगीर की बेटी रातों को खामोशी से महबूब इलाही की बारगाह में आके कुरान पढ़ती थी। रातों को जहां आरा उसका नाम था, खामोशी से कुरान पढ़ती थी। एक मरतबा वो कहती हैं जहां आरा कि मैंने 2 बुजुर्ग को देखे, रात के आखिरी हिस्से में मैं बैठी थी, दोनों बुजुर्ग करीब आए और महबूब इलाही के रोजे की तरफ जा रहे थे। मुझे देखा तो ठहर गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने मुझे देखा तो फरमाया बेटी यहाँ क्या कर रही है? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, यहाँ क्या कर रही है? तो जहां आरा ने कहा कि मैं महबूब इलाही की बारगाह में एक दुआ के लिए आती हूँ। कहा वो कौन सी दुआ है? कहा दुआ ये करती हूँ कि जिंदगी में एक मरतबे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रोजा देख लूं। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं हुजूर गौस पाक को देख लूं। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। साहिबो तो वो कहती है जहां आरा कि मैंने उस बुजुर्ग से कहा कि मैं सरकार महबूब इलाही की बारगाह में आती हूँ कि दुआ करूं शायद मुझ पर करम हो सैयदना शेख का और मैं बगदाद शरीफ चली जाऊं। तो उन दोनों बुजुर्गों में से जो बुजुर्ग उनसे बातें कर रहे थे, उनमें से उन बुजुर्ग ने क्या कहा है? तू जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलने की बात कर रही ना, वही है जो मेरे बगल में खड़े हुए। अल्लाह 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 अकबर। वही बुजुर्ग हैं जो मेरे बगल में खड़े हुए हैं। जब इशारा किया उसके जुमलों का एरो गौस पाक की तरफ घूमा तो फिर गौस पाक बीच में आ गए। फरमाया बेटी तू यहाँ क्या करने आई है? कहा मैं तो महबूब इलाही की बारगाह में फातिहा पढ़ने आई हूँ सरकार आपके दरबार की ज़ियारत के लिए। तो सरकार गौसे आजम ने कहा जिस महबूब इलाही के रोजे पर तू आया करती है ये वही बुजुर्ग हैं जिनको महबूब इलाही कहा करते हैं। जो तेरे सामने खड़े ओए होए होए। उसने मालूम क्या किया? जिस जमीन पर सैयदना शेख खड़े थे उस जमीन को इसने घेराबंदी की और रातों को पर्दा लगा करके शामियाना कनात लगा करके बड़े अदब से अपने दुपट्टे से उस जमीन की खिदमत करती थी
और उसकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मुझे वहीं दफन करना जहां सैयदना शेख के नकोश कदम मौजूद रहे। हाय हाय आज भी माशा- उसकी मदार शरीफा वहां पर मौजूद है। तो शायर ने कहा ना, इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली वली करता है। करता ये जमात अल्लाह के दोस्तों की है। होते कैसे लोग हैं सुन लें और चले हम लोग थोड़ा सा अमल की दुनिया में चलें। बड़ी इनकलाबी आवाजें, सरगर्मियां, इलेक्शन, सियासत, दुनिया में आग लगी हुई है। फलस्तीन को मिटा देंगे, खलीजी ममालिक में आग लगी हुई है। पाकिस्तान हमारे मुल्क के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। जेल में हिंदू मुसलमानों को बेकसूर लोगों को कैद किया जा रहा है। आइए इस बेहंगम फिजा को तार तार करे और मोहब्बतों का चिराग रोशन करे जो अल्लाह के वलियों की बारगाह से हमें मुयस्सर आया है। महबूब इलाही से किसी ने पूछा था कि हुजूर, एक शख्स मुझसे नफरत बहुत करता है, मैं उसके साथ क्या सलूक करूं? आपके दवाखाने में कोई दवा है? जो समझेगा वो बोलेगा। महबूब इलाही कहते हैं, अरे ये तो बहुत मामूली मरज है, इसकी दवा मेरे पास है। बोले क्या? बोले जो तुमसे नफरत करता है तुम उससे मोहब्बत करो। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान तुम उससे ऊंचे बोले भाई मोहब्बत करो। उसने कहा हुजूर, अगर ये दवा भी काम ना करे तब? अगर ये दवा भी काम ना करे तब? महबूब इलाही फरमाते हैं, थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो। आए हाय। क्या बात है, वाह वाह वो वाह। 500 mg की मोहब्बत की थी और 700 mg की मोहब्बत कर रहा है, समझ रहे हैं? वो थोड़ी सी मोहब्बत और कर। ये है महबूब इलाही। इसमें ऐसा कोई नहीं होगा जो किसी पीर से मुरीद नहीं होगा, लेकिन पीर की मोहब्बत जो हमारे दिलों में होनी चाहिए वो है नहीं। वो औलिया के जुमरे में रहने वाले लोग आज अल्लाह के खौफ और खशियत की दौलत तकसीम करते हैं, हम लेने के लायक नहीं है। ये महबूब इलाही हैं और इनके एक मुरीद हैं, उनका नाम है अमीर खुसरू। क्या नाम है? जरा हाथ उठा के बोले अमीर खुसरू। क्या नाम है? जो आपके घर के लोग दिल्ली में रहते हैं वो इनकी मज़ार शरीफा पर जरूर जाते होंगे। अभी 10 दिन पहले इनका उर्स हुआ है। मालूम है इनको बुला के महबूब इलाही ने क्या कहा? अख्तर भाई साहब, मालूम है क्या कहा? अमीर खुसरू इधर इधर। अमीर खुसरू करीब आए, बोले जी सैयदी क्या बात है। एक जुमला पढ़ता हूं। पीर ने क्या कहा अपने मुरीद अमीर खुसरू से? बोले अमीर खुसरू, बोले जी सैयदी, कहा कि मेरे लिए दुआ किया कर, अल्लाह मेरे पीर को लंबी जिंदगी अता फरमाए। फिर रिवर्स करता हूं। पीर कह रहे हैं मुरीद से कि मेरे लिए दुआ किया कर, अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी अता फरमाए। समझे समझे? फिर रिवर्स करता हूं। पीर ने कहा, अय मेरे मुरीद, तू मेरे लिए दुआ किया कर कि अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी